Hello students, welcome back to my channel. This is Meenu Raghav. Now I am providing a important question for your examination in the subject of sociology. Okay? जो मैं आपको इस समय क्वेश्चन प्रोवाइड कराने जा रही हूँ वो आपके क्वेश्चन 100% आपको पेपर में मिलने ही है. ओके तो आप इन क्वेश्चंस को बस ये 15 क्वेश्चन आप ये तैयार कर लीजिए. 100% आपके 15 क्वेश्चन के अंदर से ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके एग्जामिनेशन पेपर में. ओके लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी. आप इनको लर्न करिए अच्छे से. लर्निंग में क्या क्या करना है आपको? मीनिंग करिए, डेफिनेशंस करिए, हेडिंग करिए. ओके और जो डेफिनेशंस हैं उनको इंग्लिश में भी लिखने की प्रैक्टिस करिए. आपकी राइटिंग बढ़िया होनी चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, जो आपका स्पीड फ्लो है वो बढ़िया होना चाहिए. ओके तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट है वो भी मैं आपको नोट करा रही हूँ. इस चीज़ को भी आप ऑब्जर्व करिए. ओके स्टूडेंट, so without wasting much time we should start this video. Some important question on sociology. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित सन 2021 से लागू सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम के क्वेश्चन आंसर. सॉरी आंसर नहीं, ओनली क्वेश्चन. ओके समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं का परिचय. ओके ये है बीए सेमेस्टर 1 के पेपर का नाम. ओके समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं का परिचय. बीए सेमेस्टर 1 के क्वेश्चंस. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत न्यूनतम समान पाठ्यक्रमानुसार के अनुसार ही ये क्वेश्चंस है. ओके ये नहीं कि पुराने आपके सिलेबस के हैं. जो आपका बीए का सेमेस्टर 1 है, जैसे कि मैं आपको बताती आ रही हूँ अभी तक, तो ये आपके न्यू सेमेस्टर के ही बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर जो आपका न्यू पाठ्यक्रम है उसी पे आधारित ही आपके क्वेश्चंस हैं. वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. ओके अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपके सोशलॉजी में समझ लीजिए अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता. आपकी समाजशास्त्र की तैयारी पूरी तरह से पक्की हो जाएगी. केवल आपको 15 क्वेश्चंस लर्न करने हैं बस. अब मैं आपको क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ. नंबर 1 क्वेश्चन है आपका समाजशास्त्र की परिभाषा तथा इसकी विषय वस्तु को समझाइए. ओके क्वेश्चन नंबर 2 समाजशास्त्र का अर्थ और अध्ययन क्षेत्र क्या है. ओके नंबर 3 क्वेश्चन है हमारा समाजशास्त्र के विकास में फ्रांस की क्रांति तथा इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को समझाइए. ओके
नंबर 4 क्वेश्चन है समाज क्या है, मानव तथा पशु समाज में अंतर। एंड नंबर 5 है समुदाय की परिभाषा, समिति व संस्था का अर्थ व अंतर और विशेषताएं भी लिखिए। देखिए स्टूडेंट, ये समुदाय की परिभाषा, समिति और संस्था, ये क्वेश्चन तो आपका 100% आपको मिलना ही है, ठीक है। ये आपका पेपर में होगा, चाहे आपको लॉन्ग में मिले, शॉर्ट में मिले, समुदाय, संस्था, समिति, ये क्वेश्चन आपको 100% आपके क्वेश्चंस पेपर में ज़रूर होगा, ओके। तो ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर प्रिपेयर करिए। आगे के क्वेश्चन भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, इससे आगे भी हैं अभी हमारे 10 क्वेश्चंस और रहते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके 100% ये क्वेश्चन आने ही हैं, ओके। और अभी से आप तैयारी करिए, अभी से याद कर लीजिए अपने क्वेश्चंस ये, क्योंकि सोशलॉजी का पेपर बस आने ही वाला है। उसी पेपर की डेट शीट को मैंने ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बहुत काम आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सामाजिक समूह का अर्थ क्या है व महत्व क्या है, ओके। अब क्वेश्चन आ जाता, मान लीजिए कि सामाजिक समूह का अर्थ बताइए या फिर सामाजिक समूह का महत्व बताइए क्या है, ओके। प्राथमिक और द्वितीयक समूह में क्या अंतर है। तो आप ये जो क्वेश्चंस है आप इनको बस ये नहीं है कि आप उसको रटें, उस चीज़ को समझ के याद करें, ठीक है, कि सामाजिक समूह क्या होता है, प्राथमिक और द्वितीयक समूह में क्या अंतर होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, परिवार का अर्थ और महत्व। परिवार का अर्थ व महत्व, परिवार क्या है, इसका महत्व बताइए। एंड क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, नातेदारी का सामाजिक महत्व स्पष्ट करें। जो नातेदारी होती है, किंगशिप होती है, अब इसका जो सोशल इम्पोर्टेंस है वो बताइए, इसको स्पष्ट करना है, ओके स्टूडेंट। तो ये हमारे कौन से हो गए, 8 क्वेश्चन आपके मैंने बता दिए हैं। अब ये क्वेश्चन यही है, बस थोड़ा सा इनका पैटर्न चेंज हो जाएगा। एग्जामिनर क्या करते हैं, कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस को घुमा देते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपका वही होगा, ठीक है। जो भी बच्चा अच्छे से क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस के आंसर है वो लर्न करेगा डीपली तरीके से, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ भी क्वेश्चन ये वही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंतर्विवाह तथा बहिर्विवाह में अंतर क्या होता है, ठीक है। अंतर जरूर आते हैं स्टूडेंट, तो अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में क्या होता है, और एक ये इस तरीके से भी आता है कि विवाह क्या होता है, डिफाइन मैरिज, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, धर्म, शिक्षा, राज्य को परिभाषित करिए। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि धर्म क्या है, आपको लॉन्ग या शॉर्ट में ये भी क्वेश्चन जरूर मिलेगा। शिक्षा क्या है, राज्य क्या है, इसका राज्य का अर्थ बताइए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि संस्कृति क्या है, व्हाट इज कल्चर। भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर बताइए, ओके। भौतिक अभौतिक संस्कृति में अंतर बताइए कि भाई संस्कृति क्या होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुलवाद क्या है, ओके। कि बहुलवाद बताइए, बहुलवाद किसे कहते हैं हम। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे, पर संस्कृति ग्रहण की विशेषताओं का वर्णन करिए, ओके। पर संस्कृति ग्रहण की विशेषताओं का वर्णन करिए। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, सामाजिक संरचना की अवधारणा तथा प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, ओके। एंड सामाजिक स्तरीकरण क्या है, जाति और वर्ग में अंतर कीजिए, ओके स्टूडेंट। तो आप ये 15 क्वेश्चंस लर्न कर लीजिए, आपकी सोशलॉजी में ये क्वेश्चन ही आने हैं। आई एम 100% श्योर कि आपकी ये सोशलॉजी में क्वेश्चन आने हैं और आप इनको लर्न कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और आप क्या क्या करेंगे इसमें, डेफिनेशंस करिए, मीनिंग करिए, हेडिंग पे फोकस करिए, और जो डिटेल है
उसको पढ़िए डीपली कि उसके अंदर क्या है, मतलब पर संस्कृति ग्रहण है तो ये है क्या, मतलब जो एग्जैक्ट मीन है वो पढ़िए कि पर संस्कृति ग्रहण किसे कहते हैं, आखिर ये होता क्या है। ओके, सामाजिक संरचना है क्या, डिफाइन सोशल स्ट्रक्चर, जो हमारी सामाजिक संरचना है उससे मतलब क्या है ये, सामाजिक स्तरीकरण क्या है। ओके, और एक क्वेश्चन और इसमें सामाजिक स्तरीकरण में एक क्वेश्चन और जोड़ लीजिए आपकी, सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं। सामाजिक गतिशीलता मतलब व्हाट इज सोशल मोबिलिटी। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द most important question for your examination then I am providing you. So I hope you like this video and अगर आप इसको सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ओके, एंड सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। इसी तरह से मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मुझे सपोर्ट करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब, like and thanks for watching. Thank you.